ये तुमसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे कि सर से भाई हमारी बात करा दो सार्थक से। जी सर, रखते हैं। तो तो अभी तुम्हारा जेई मेंस आने वाला होगा, है हाँ, ना? जनवरी में है इनका जेई मेंस। जनवरी में। हाँ। और सर सिलेबस इनका होने वाला है, मतलब हाँ दिसंबर बिल्कुल। तक हो जाता है शायद ना? हाँ हाँ, तो सर अभी मेरे हिसाब से टाइम हो गया है टेस्ट चालू करने का, क्योंकि जेई मेंस जो है ना सर, उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस कई बार हमको आते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते उनको। हम्म उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम्म तो अभी जैसे सिलेबस होते जा रहे हैं ना, तब हम्म। फुल सिलेबस टेस्ट चालू करने का टाइम आ गया मेरे हिसाब से। मतलब दिसंबर तो में ना मेरे ख्याल से अब 10-15 अभी जो इनका सिलेबस है ना वो दिसंबर में खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जल्दी हो अच्छा। जाएगा, 10-15 तक हो जाएगा मेरे ख्याल से। तब ज़्यादा, तब आसपास दिसंबर में करने तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ अच्छा, फिर ठीक है, क्योंकि सर मेरा थोड़ा लेट हुआ था ना, हाँ क्योंकि मैं रिकॉर्डेड कर रहा था इसलिए। हाँ फिर तो ठीक है सर, फिर तुझसे कर सकते हैं, क्योंकि एक महीना मतलब ऑलमोस्ट एक महीना चल जाएंगे टेस्ट, है ना? क्योंकि टेस्ट जितना ज्यादा देंगे ना उतना अच्छा है। हम्म और क्योंकि ना अभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे लेकिन तो भी टेस्ट के टाइम ना गलत हो जाते हैं, हम्म उस चीज से डील करना सीखना है। और उसके अगर बहुत सारे रीजन होते हैं, हर कोई, हाँ, बल्कि टॉपिक टू टॉपिक वेरी भी करते हैं कई बार रीजन। तो हम्म। जैसे जैसे टेस्ट देते रहते हैं ना, वैसे वैसे समझने लगते हैं अभी अभी इनकी कि एनर्जी क्यों बहुत गलत हो डाउन है, रहा कह रहे हैं है। एनर्जी बहुत डाउन लग रही है, बहुत डर लग रहा है। अरे सर मेरा क्या, सर मेरा परसों मैथ का एग्जाम है सर। तो हम कहते हैं, सर मेरे को डर लग रहा है। बाकी तो तो ये खुद कह रहे वही। हैं कि हमें बहुत डर लग रहा है इस समय, क्या करें। अरे सर इनको डर लग सर, इनको सर मैं एक चीज बोलूंगा, सर इनका डरना भी खत्म हो जाएगा टेस्ट देते देते, हम्म क्योंकि सर स्टार्टिंग में ना अभी ये लोग को लग रहा है इनको आता नहीं है, हम्म। क्योंकि सिलेबस हो चुका है, तो इनको लग रहा है इनका पहले का आता नहीं है। हाँ ये लग रहा है तो इनको। जैसे जैसे लोग टेस्ट देंगे हम्म और रिवाइज करेंगे ना जल्दी जल्दी, तो सर हम्म कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपने आप। हम्म। अभी मैं कहता हूँ, अभी जो अभी वाला सिलेबस है ना सर, लास्ट के चैप्टर होता है ना मैथ्स के, उसको ये मत करना कि तुम लूज हो जाओ कि चलो सिलेबस होने वाला है, होमवर्क नहीं करने, ये नहीं करने। तो ये हाँ लास्ट के तो छोड़ना मत बिल्कुल। हाँ, एनर्जी मतलब नहीं खोनी लास्ट ये में। सोचते हैं हम मंजिल से कर लेंगे, आप वन शॉट से कर लें, ये सब कर लें, इस तरह की चीजें सोचते हैं ये लोग। हाँ सर, मेरे को बहुत बच्चे बोलते हैं कि मंजिल वर्कशॉट कर लूँ, तो मैं बोलता हूँ नहीं, रिवीजन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो पढ़ने के लिए बिल्कुल मत करना। बल्कि रिवीजन भी मैं पर्सनली बोलूँ ना, तो खुद के हैंड रिटन नोट्स और एग्जाम्पल देना वो बेस्ट रहता है, मतलब क्लास हम्म नोट्स के रिवीजन के लिए। मैं तो कहूँगा वो प्रेफर करना। अभी तो बस लास्ट का जो चैप्टर हो फुल दम लगाओ। अभी हम्म डरने की बात नहीं है, क्योंकि डरा हुआ हर कोई है, हम्म। सारे बच्चे डरे होते हैं। मेरी टॉपर से बात हो रखी है, टॉपर लोग भी डरे रहते थे, मतलब सबका सेम एटीट्यूड है, सब लोग क्योंकि वो डरते हैं। नेचुरल है। सब डरते हैं। तुम्हारा काम है मतलब लगे रहो बस, अब तक जैसे लगे रहे ना वैसे ही, और लास्ट में मत छोड़ना कि ये लास्ट के चैप्टर आ रहे तो लूज हो गए कि होमवर्क छोड़ दिया कि क्या ही फर्क पड़ेगा, एक दो चैप्टर है। एक तो ये बिल्कुल मत करना, और टेस्ट देना चालू कर देना। और एक चीज करना, फिजिक्स की एनसीईआरटी मत छोड़ना। अभी तुम पीवाईक्यू करोगे ना, पीवाईक्यू ना सारे करके जाना, लास्ट के 2-3 साल के मेंस के ना जितने हो सके कर लेना, ठीक है? तो ना तुम्हें पता चलेगा फिजिक्स के भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेना। तो अभी तो तुम्हारा टाइम ये है कि मेनली टेस्ट पर फोकस करना सिलेबस होने के बाद, और अपनी गलतियां निकालना कि क्या गलत है। और तुम्हें कुछ कुछ ये भी पता चलेगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है, ये चैप्टर वीक है, तो उसको भी तुम कवर कर पाओगे। और अगर तुम्हारी तैयारी स्ट्रांग है ना, तो इसकी जरूरत कम पड़ेगी। के हम्म। और अभी हाँ, और एक और सजेशन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैथ्स को एक्चुअली पहले अटेम्प्ट करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हार्ड होते हैं ना, हम्म तो फिर उससे कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। हाँ, तो मैं बोलूंगा फिजिक्स या केमिस्ट्री पर एक बार अटेम्प्ट कर लेना, जब टेस्ट दे रहोगे तब। ओके। और मेरे लास्ट ईयर पे सर ने रोज डेली करते थे, 1 घंटे की क्लास होती थी, जिसमें सर पेपर लेके आते थे पहले का, हम्म, 20, 22, 23, 24 के। हाँ तो वो पेपर सर खोलते थे लाइव पे, क्वेश्चन करते थे, निकालते थे, तुम्हें 3 to 4 मिनट्स में करना होता है। वो चीज से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, मतलब तुम्हारे मतलब लिए भी है जो मैंने जब वो पिछले साल, होना जैसे ना। मैंने पिछले साल रिवीजन कराया था वो बता रहे हो ना शायद। यस सर, वही। ओके। वो बहुत अच्छा था उसमें, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में जोर आता है कि हाँ 4-5 मिनट में 4-5 मिनट में क्वेश्चन करना पड़ता है, लेकिन वो जोर आना अच्छी बात है। हम्म अभी तुम्हारे साथ पे बहुत प्रेशर पड़ेगा करते टाइम, क्वेश्चन होंगे नहीं, कि इजी इजी क्वेश्चन जो थे ना 11th के, कोई प्रॉब्लम आएगी, मेरे को भी आई थी प्रॉब्लम। हम्म इजी इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में, फिर वापस रिकवर होने लगता है। जब तुम फुल सिलेबस दे देते हो ना, तो पूरा सिलेबस एक बार में बैठ जाता है दिमाग में, मतलब इवेंचुअली। तो हम्म। इसको वो पक्का कर लेना। और एक ये मत सोचना कि मैं रिवीजन कैसे करूंगा, क्योंकि ये एक और डर रहता है कि इतना सारा सिलेबस रिवीजन कैसे होगा। हाँ तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है,
जब कोई चीज पहले से पढ़ी होती है ना और वो कुछ महीने तक पढ़ी होती है तो लग रहा होता है कि तुम भूल गए, लेकिन तुम भूले नहीं हो, तो तुम्हें एक डर ये लग रहा होगा कि मैं भूल गया हूँ, तो उससे डरना मत। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा भूल गया हो, लेकिन जब तुम धीरे धीरे करोगे तो अरे हाँ ये तो ऐसे किया था, वैसे किया था। बल्कि मेरा पेपर के बीच में भी मेरे को याद आ रहा था कि सर ने क्वेश्चन कराया हुआ है, बल्कि ये भी याद था कि इस टॉपिक में था, कौन से लेक्चर में कराया था, वो सब याद रहेगा। ये भी याद आ रहा था। यस सर, आता है। और सर कई बार मतलब मैं कुछ बेवकूफ वाली गलतियां भी करता था ना तो लेक्चर के बीच में, तो आप मजाक भी उड़ाते थे बच्चों का, तो मतलब अरे ये गलती करी थी अब नहीं करूंगा। वो सर डरने की बात बिल्कुल नहीं। आईओसी का क्या करें? आईओसी का आईओसी आईओसी जो है ना वो याद, वो तो देखो तुम्हारे आई थिंक मेरे को पता नहीं टीचर कौन है, मेरे वो थे अमिताभ शर्मा सर, उन्होंने जो पढ़ाया था उसमें अच्छा वही पढ़ा रहे थे, तो मोस्टली सेट है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया था ना याद करने का हिस्सा कम था, मतलब वो लॉजिक हर चीज में निकाला था उन्होंने, तो अगर वो ढंग से करा होगा ना तो उतनी टेंशन नहीं होगी। नहीं तो जो याद करने वाली चीज है ना, मेरे एक्सपीरियंस में जेई मेंस और एडवांस दोनों, उसमें 90% जो है ना एनसीईआरटी के अंदर था, 90%। तो मैं बोलता हूँ अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम पहले एनसीईआरटी कर लो, तो उससे तुम्हारा पक्का हो जाएगा उसमें, क्योंकि लेकिन 10% छोड़ना मत, वो 10% तुम छोड़ोगे तो बाद में रहोगे कि पढ़ लेते हैं नोट्स, तो क्लास नोट्स भी कर लेना। बट डरने की बात नहीं है, मतलब आईओसी में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने नहीं पढ़ा वो आ ही नहीं सकता एग्जाम में। आईओसी हमेशा मतलब क्लास नोट्स से बाहर, तो मतलब 2024 में भी नहीं आया था, 2025 में भी नहीं आया था, तो आईओसी में डर की बात नहीं है। अभी आईओसी तुम डेली 20-25 मिनट पढ़ते रहो, बस याद करने वाली चीज है। और आईओसी में एक और चीज, वो मेंस में कुछ तुमने सुना होगा सिलेबस आता नहीं है एडवांस का, वो ब्रामेटिक है, वो आ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं उसके पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक या सॉल्ट के, वो थोड़े बहुत आ जाते हैं फिर भी। हाँ, और फिजिक्स का मैं ये बोलूंगा, फिजिक्स में भी लाइक मैथ्स और फिजिक्स में टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें ना क्वेश्चन तुम्हारे होने वाले होते हैं ना, तो वो छूट ना जाए इसलिए प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स तो मेरे साथ तुम 100 भी ला सकते हो स्कोर करके, मतलब मेरे 95 थे, लेकिन तुम ला सकते हो 100, मतलब बहुत लोग पा जाते हैं। ये बच्चे पूछ रहे हैं तुम किस कॉलेज में हो अभी? सर मैं आईआईटी रुड़की में हूँ, एमएनसी ब्रांच, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और पिछले साल प्रयास? यस सर। और सर मेरे बैच में ना आई थिंक टोटल 3 बच्चे हैं जो आपसे पढ़े हैं प्रयास बैच से। मेरी ब्रांच में 51 में से 3। तुम्हारी ब्रांच में? यस सर। ओके। यस सर। और एक तो बंदा है जो 12th का था, जिसने प्रयास बैच से पढ़ा था, मतलब 24 ये जो आपका चल रहा था, आपको पता है ना? चितेश जिंदल। हाँ चितेश। यस सर वही। यस सर वो तो है। ये कह रहे हैं आज तुम्हारी एनर्जी डाउन लग रही है। अरे सर हाथी हालत खराब हो रही है सर, वो 3-4 घंटे की नींद लिया सर, वो एग्जाम के तो थोड़े वो कर दी मैंने, इररिस्पॉन्सिबल हो गया थोड़ा सा, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, अब एग्जाम सर पे खड़ा है। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी कोई? नहीं बनी सर, मेरी 11th-12th में थी सर गर्लफ्रेंड, और मैं ड्रॉप करूँ, तो मेरा सजेशन है कि नहीं करना चाहिए। हाँ सही है। और सर कॉलेज लाइफ सर अच्छी है सर, ये बहुत अच्छी है। क्या मतलब कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है सर, बहुत मजा आता है यहाँ पे। हाँ ऑब्वियसली, और सर मतलब बढ़िया कैंपस है, बिल्कुल व्हाइट हाउस जैसा दिखता है। हाँ सर वहां से तो रोज जाता हूँ। और सर लग जेई वैसे ऐसा नहीं है हार्डवर्क कभी खत्म नहीं होगा, मतलब हार्डवर्क तो तुम्हारी लाइफ में आता रहेगा, लेकिन अगर तुम जेई दोगे ना और तुमको अच्छा कॉलेज मिला, तो तुम्हारा हार्डवर्क जो है मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब सेफ्टी आ जाएगी तुम्हारी लाइफ में। तो अगर बिल्कुल वर्थ इट है सर। और सर यहाँ पे जो लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं ना, तो जो पढ़ने वाला बच्चा जो सुन रहा है, तुम्हें डरने की बात बिल्कुल नहीं है, मतलब तो हर किसी को डर लगा होता है। मैं सबसे पूछ चुका हूँ ना जी एडवांस एक्सपीरियंस है, तो टॉपर है मेरे आसपास, तो हाँ डरना इज नॉर्मल, बट तुम्हें काउंटर करना है तुम्हारे डर को, मतलब और उसका एक ही तरीका है, मतलब फाइट करना, मतलब क्वेश्चन करो। ऑर्गेनिक के बारे में पूछने क्या करें? ऑर्गेनिक सर मेरे को आर्य सर ने पढ़ाया था, उन्होंने तो सर ऐसा पढ़ाया था कि मेरे को एडवांस के क्वेश्चन इजी लग रहे थे, मतलब पेपर में, मतलब एडवांस के क्वेश्चन तो सर ऑर्गेनिक में मैं बोलूंगा पहले तो क्लास नोट जो है ना, अगर आर्य सर ने पढ़ाया तो मतलब किसी भी करने पड़ा, क्लास नोट 100% कर लेना और पीवाईक्यू मार लेना सारे, उसके बाहर और कुछ है नहीं। मतलब ऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन न्यू ही बनते थे, रिपीट होते रहते, मीन्स में एटलीस्ट, एडवांस में फिर भी न्यू बन जाता है, बट मीन्स में कुछ न्यू नहीं आता, मीन्स में प्रैक्टिस मारता होगा।
चलो अभी हाँ ठीक है, बस इतना ही। फिर बात करेंगे तुमसे। बीच बीच में तुम्हें जी डिस्टर्ब सर। करते रहेंगे बच्चे, है ना। इनको सर तुम कहते इन हैं इनको ये तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, खासकर तुम्हारी एनर्जी लेवल को। मैं ट्राई करूंगा। चलो ठीक है, ठीक, ओके।